गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं प्राज्ञ शर्मा स्वागत करता हूं आपका कुह इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस वीडियो में आप मेरे साथ स्टडी करने वाले हैं मूवमेंट के लेसन नंबर 4 की, जिसका नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। जैसा कि नाम से ही अपन को मालूम चलता है कि जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो बहुत ही रुचिकर होगी। क्यों? क्योंकि नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के साम्राज्य में। तो कहीं ना कहीं अपन ने अब तक ये चीज़ देखी है, इस चीज़ को अपन ने महसूस किया है कि जहाँ नाम आता है मूर्खों के, मूर्ख, तो अपन ये सोचने लगते हैं कि कहीं ना कहीं कहानी जो है, जो वाकया है, अर्थात जो भी चीज़ सामने आने वाली है वो इंटरेस्टिंग होगी। क्यों? क्योंकि मूर्खों के द्वारा किए गए क्रियाकलाप जो होते हैं बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, उनको पढ़ने में, सुनने में बड़ा ही मज़ा आता है। तो मैं आपको कह सकता हूं कि जो ये कहानी है, इसको पढ़ने में भी आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा और आपका मन भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के साम्राज्य में, जो ये कहानी है, इसके बारे में अपन थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करते हैं, जिससे अपना इंटरेस्ट बना रहे। थोड़ी सी जानकारी कि कहानी को लिखने वाले हैं R.K. रामानुजन। कौन है? R.K. रामानुजन। उन्होंने इस कहानी में एक ऐसी जगह का, एक ऐसे साम्राज्य का वर्णन किया है जहां पर राजा और मंत्री दोनों ही इडियट होते हैं, दोनों ही जड़ बुद्धि होते हैं, अर्थात मूर्ख होते हैं। वो अपने साम्राज्य में, अपने राज्य में, अपनी जगह पर क्रियाकलापों को उस तरीके से नहीं करना चाहते जिस तरीके से अन्य दूसरी रियासत के या अन्य दूसरे क्षेत्र के राजा करते हैं। तो वो अपने आप को अलग दिखाने के लिए, अपने आप को यूनिक साबित करने के लिए अन्य राजाओं की तरह क्रियाकलाप नहीं करते, और इसके लिए वो एक निर्णय लेते हैं कि क्यों ना रात को तो दिन और दिन को रात बना दिया जाए। तो सारे मंत्री, दरबारी, राजा मिलकर के इस बात पर सलाह मशवरा करते हैं और अंततः एक सहमति होती है कि हाँ, ये सही रहेगा, रात को दिन और दिन को रात बना दिया जाए। तो इसी बात से अपन कहीं ना कहीं आकलन कर सकते हैं कि वास्तव में ही मूर्ख हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, रात को दिन और दिन को रात कैसे बनाया जा सकता है। तो वो अंततः सहमत हो जाते हैं कि रात को दिन और दिन को रात बना दिया जाए, और अपने पूरे के पूरे राज्य में, अपने के पूरे पूरे जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में एक आदेश निकलवा देते हैं, एक घोषणा कर देते हैं कि आज से रात तो दिन है और दिन जो है वो रात है। इसका मतलब हर व्यक्ति जब सूर्य छिप जाएगा, जब रात हो जाएगी, उसके बाद ही अपने व्यापार को प्रारंभ करेगा, अपने खेतों पर जाएगा, अपनी दुकानें खोलेगा और नित्य प्रतिदिन के कार्य करेगा। और जैसे ही सूर्य उदय होगा, अर्थात जैसे ही दिन निकलेगा, हर व्यक्ति सोने के लिए चला जाएगा। रात का काम दिन में करेगा और दिन का काम रात में करेगा, ऐसा वो आदेश निकलवा देते हैं। तो सारी की सारी प्रजा जो है, राजा का आदेश है, इसलिए भय के कारण, डर के कारण जैसा राजा ने कहा वैसा करने पर मजबूर हो जाती है और उसके आदेश की पालना होने लग जाती है। तो राजा और मंत्री इस बात को देख करके बड़े ही प्रसन्न होते हैं, मनी मन गदगद होते हैं कि हमने जो चाहा वैसा हो गया, किसी ने इसका विरोध नहीं किया, हर व्यक्ति हमारे आदेश के अनुसार काम कर रहा है। ऐसा कुछ दिन तक चलता रहता है। कुछ दिन ऐसी ही स्थिति में व्यतीत होते हैं। तभी क्या होता है, एक गुरु और एक शिष्य उस नगर में आते हैं जिस नगर में राजा ने इस तरीके का काम करवाया। वो उस नगर में आते हैं तो नगर में आकर देखते हैं कि दिन निकल रहा है, चमचमा रहा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा। पूरी की पूरी सड़कें खाली हैं, पूरी तरह सुनसान, एक वीराना सा छाया हुआ है। तो वो बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि दिन है, लोग बागों को होना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं है, बड़ा अजीब सा माहौल है, बड़ी विचित्र बात है। तो वो लगभग संध्या काल तक उस नगर में भ्रमण करते हैं, इधर उधर भटकते हैं। और जैसे जैसे सूर्य छिपता है और रात होने लगती है, तो लोग बाग जग करके अपने नित्य प्रतिदिन के जो कार्य होते हैं उन कामों को करने लगते हैं। बाजार खुल जाता है, बाजार में दुकानें खुल जाती हैं, लोग बाग अपने खेतों पर खेत जोतने के लिए चलते हैं। तो उनको भूख लगती है। गुरु और शिष्य भटकते भटकते भूख से व्याकुल हो जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना पहले कुछ खा लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाए।
तो गुरु और शिष्य कुछ खाने के लिए एक दुकान पर जाते हैं और दुकान पर जाकर के वह खाने की वस्तुओं को खरीदते हैं। तब उनको दोबारा आश्चर्य होता है, वो दोबारा चौंक जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस नगर में आप किसी भी वस्तु को खरीद लो, हर वस्तु की कीमत मात्र 1 डूडू होती है। डूडू यहाँ पर एक उस क्षेत्र की प्रचलित मुद्रा का नाम है। डूडू अपन यहाँ कह सकते हैं 1 रुपया, समझने के लिए बोल सकते हैं कि हर चीज की कीमत कितनी होती है, अ सिंगल डूडू, मतलब 1 रुपया। उनको ये बात भी बड़ी अजीब लगती है कि आप कुछ भी खरीदो, चाहे तो आप कुंटलों चावल खरीद लो, चाहे आप केले का गुच्छा खरीद लो, या फिर आप 5-10 किलो घी खरीद लो, हर चीज की कीमत एक समान, मात्र 1 डूडू। तो राजा जो होता है इस प्रकार का आदेश निकाल देता है और गुरु और शिष्य उस नगर में आकर के वो अपनी इच्छा के अनुसार खाद्य सामग्रियों को खरीदते हैं और खरीद करके पकाते हैं और पका करके अपना पेट भरते हैं। और पेट भरने के बाद जब वो खाना खा लेते हैं, तृप्त हो जाते हैं, तो उसके बाद जो गुरु होता है वो शिष्य से कहता है कि सुन, ये जगह मुझे अच्छी नहीं लग रही है। यहाँ 2 चीजें हैं जो विचित्र हैं। पहली चीज तो कि दिन में कोई भी नहीं था, रात होते ही पूरा गांव, पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो जग गया। दूसरी चीज, अपन ने जो कुछ भी खरीदा उस हर एक चीज की कीमत मात्र 1 डूडू रही। तो ये जगह अच्छी नहीं है। ये जगह कहीं ना कहीं सिम्टम्स हैं, कहीं ना कहीं ये लक्षण है कि ये मूर्खों की नगरी है, ये मूर्खों का शहर है और ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। एक दिन तो इसमें परिवर्तन होगा, इसलिए यह जगह अपने रुकने के लिए उचित नहीं है, अपन को यहाँ से तत्काल ही चल देना चाहिए। लेकिन शिष्य इस बात पर राजी नहीं होता है। शिष्य तो सोचता है कि ऐसी जगह कहाँ मिलेगी जहां पर हर चीज इतनी सस्ती हो, मात्र 1 रुपये में अपन अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ खरीद सकते हैं। ऐसी जगह, ऐसा देश अपन को कहाँ मिलेगा इस पृथ्वी पर। तो शिष्य कहता है कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, आपको जाना है तो आप जाओ। तो गुरु शिष्य को समझाते हैं कि देख, ये मूर्खों का नगर है और मूर्खों का कोई भरोसा नहीं कि वह अगले ही क्षण आपके साथ क्या व्यवहार करें, आपके साथ क्या घटना घट जाए। लेकिन शिष्य फिर भी राजी नहीं होता है। अंततः गुरु थक हार करके शिष्य को उसी जगह छोड़ता है और उससे ये कहता है कि भाई, तेरी जो इच्छा है वो कर, मैं तो यहाँ नहीं रुकूंगा। और ऐसा कह करके वो शिष्य को छोड़ करके चला जाता है। इसके बाद कहानी में क्या होता है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि किस प्रकार से शिष्य अपने आप को एक मुसीबत में डालता है और फिर किस प्रकार से वह अपने आप को मुसीबत में डालने के बाद अपने प्राणों की रक्षा के लिए अपने गुरु से निवेदन करता है, किस प्रकार से गुरु उसके प्राणों की रक्षा करता है। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। मैं इन सारी चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट करके एक एक लाइन का हिंदी ट्रांसलेट करके आपके सामने उजागर करता रहूँगा और आपको मज़ा भी बहुत आएगा। तो इसके लिए मैं आपको सीधे ही ले चलता हूँ कहानी किंगडम ऑफ फूल्स पर। क्लियर है? देखिए, कहानी जो है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के साम्राज्य में, मूर्खों के नगर में या मूर्खों के क्षेत्र में। देखिए, राइटर जो है R.K. रामानुजन, वो कहानी को प्रारंभ करने से पहले अपन से कुछ कहना चाहते हैं, अपन उस पर विचार करते हैं, उसको पढ़ते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। सुनिए और ध्यान से पढ़ते रहिए। देखिए, इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, इट इज बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है, दैट फूल्स आर सो डेंजरस, कि फूल्स जो मूर्ख होते हैं, जो जड़ बुद्धि के लोग होते हैं, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, आर सो डेंजरस, बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, दैट ओनली वेरी वाइज पीपल, कि केवल वाइज पीपल, बुद्धिमान लोग ही, कि मूर्ख बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, ओनली वेरी वाइज पीपल, केवल बुद्धिमान लोग ही कैन मैनेज देम, उनको संभाल सकते हैं। मैनेज, मैनेज का मतलब है संभाल करना, हैंडल करना, कि केवल बुद्धिमान लोग ही उन मूर्ख व्यक्तियों को संभाल सकते हैं। हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी, इस कहानी में मूर्ख कौन है, वॉट हैपन्स टू देम, उनके साथ क्या होता है, अर्थात उनके साथ क्या घटना घटती है। इस चीज को जानने के लिए आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहें और लाइन टू लाइन जो मैं बोल रहा हूं उसको पढ़ते रहें, समझते रहें। कहानी बहुत अच्छी है, आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की पहली लाइन। देखिए, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के साम्राज्य में, बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स,
कि किंगडम ऑफ फूल्स, जैसा कि आप अर्थ को समझ गए हो कि मूर्खों के साम्राज्य में, बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर, राजा और मिनिस्टर का मतलब मंत्री, कि राजा और मंत्री दोनों ही वर इडियट्स, इडियट्स का मतलब मूर्ख थे, कि मूर्खों के साम्राज्य में राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे। They did not want to run things like other kings। समझो, वे कौन, राजा और मंत्री, कि राजा और मंत्री वे दोनों did not want to run things, चीजों को चलाना नहीं चाहते थे, like other kings, अन्य दूसरे राजाओं की तरह। रन का मतलब चलाना, आगे बढ़ाना, कि मूर्खों के साम्राज्य में राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे, और वो राजा और मंत्री लाइक अदर किंग्स, अन्य दूसरे राजाओं की भांति रन थिंग्स, क्रियाएं करना नहीं चाहते थे। इसलिए दे डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, टू चेंज नाइट इनटू डे, कि चेंज नाइट इनटू डे, रात को दिन में बदला जाए, एंड डे इनटू नाइट, और दिन को रात में बदला जाए। कि इसलिए उन दोनों ने ये निश्चय किया कि रात को तो दिन और दिन को रात में बदल दिया जाए। दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट। दे ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया, दे ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश निकाला, एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट, कि प्रत्येक व्यक्ति रात में जागेगा, शुड बी अवेक, जागृत रहेगा, एट नाइट, रात में, टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क। टिल देयर फील्ड्स, अपने खेत पर जाएगा, अर्थात अपने खेतों पर काम करेगा, रन देयर बिजनेस, अपने व्यापार को प्रारंभ करेगा, अपने व्यापार को चलाएगा, ओनली आफ्टर डार्क, केवल अंधेरा होने के बाद, अर्थात रात्रि में। समझ में आ रहा है ना, अंधेरा होने के बाद, अंधेरा हो जाएगा उसके बाद तो मतलब रात ही होगी। कि उन्होंने ये आदेश निकाल दिया कि प्रत्येक व्यक्ति रात में जागेगा, दिन में सोएगा, अपने व्यापार को रात में प्रारंभ करेगा, अपने खेतों पर जो काम है उसको भी अंधेरा होने के बाद रात में ही प्रारंभ करेगा। एंड और गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप। गो टू बेड, सोने के लिए जाना, बिस्तर पर जाना, कि एंड और गो टू बेड, सोने जाएगा, एज सुन एज, उतनी ही जल्दी, एज द सन केम अप, जैसे ही सूर्य केम अप, निकलेगा, उभरेगा, केम अप, निकल कर आना, कि जैसे ही सूर्य निकल कर आएगा बिल्कुल उसी समय हर व्यक्ति सोने के लिए चला जाएगा। मतलब दिन के कामों को रात में करेगा और रात के कामों को दिन में करेगा। ऐसा राजा और मंत्री ने निश्चय करके आदेश निकाल दिया। एनीवन हु डिसओबेड, एनीवन, कोई भी व्यक्ति, हु, जो, डिसओबेड, उल्लंघन करना, आज्ञा न मानना, कोई भी व्यक्ति जो आज्ञा नहीं मानेगा, इस बात का उल्लंघन करेगा, वुड बी पनिश्ड विद दैट, मृत्यु की सजा पाएगा। वुड बी पनिश्ड, उसको सजा दी जाएगी, विद दैट, मृत्यु की, कि जो भी हमारी इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उस हर व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया जाएगा। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। अब समझो, द पीपल, लोग वागों ने, अर्थात उस कस्बे के, उस शहर के, उस साम्राज्य के सभी लोगों ने, पूरी की पूरी प्रजा ने, डिड, किया, एज, वैसा ही, देवर टोल्ड, जैसा उनसे कहा गया, कि उस जगह के लोगों ने बिल्कुल वैसा ही किया, एज देवर टोल्ड, जैसा उनसे कहा गया, फॉर फियर ऑफ डेथ, मृत्यु के डर से, कि लोगों ने मृत्यु के डर से बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उनसे कहा गया। द किंग एंड द मिनिस्टर, राजा और मंत्री, वर डिलाइटेड, डिलाइटेड का मतलब होता है प्रसन्न होना, आनंद में आना, कि राजा और मंत्री वर डिलाइटेड, प्रसन्न थे, एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, अपनी योजना, प्रोजेक्ट का मतलब योजना, प्लान, कि अपनी योजना की सक्सेस, सफलता पर, कि राजा और मंत्री अपनी योजना को सफल होता हुआ देख बहुत ही ज्यादा डिलाइटेड, आनंदित हो रहे थे। वन डे, एक दिन, अ गुरु एंड हिज डिसाइपल,
एक गुरु और उसका डिसाइपल, डिसाइपल का मतलब होता है शिष्य या चेला, कि एक दिन एक गुरु और उसका चेला अराइव्ड इन द सिटी, उस शहर में आए। किस शहर में? मूर्खों के साम्राज्य में। कि एक दिन एक गुरु और उसका चेला मूर्खों के साम्राज्य में, शहर में आए। इट वाज अ ब्यूटीफुल सिटी, यह एक सुंदर शहर था। इट वाज ब्रॉड डे लाइट, ब्रॉड डे लाइट का मतलब होता है चमचमाता हुआ दिन, पूरी तरह से दिन निकलना। जैसे नॉर्मली चमचमाता क्या होता है, एक तो दिन की शुरुआत होती है 8, 9, 10 बजे और एक फिर होता है टाइमिंग 4, 5, 6 बजे का। तो चमचमाता दिन मतलब लगभग 1, 2, 3 बजे का टाइम, इस बीच की बात हो रही है कि इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, दिन चमक रहा था। बट लेकिन देयर वॉज नो वन अबाउट, वहां नो वन अबाउट, कोई भी नहीं था। कि पूरी तरह दिन चमचमा रहा था लेकिन उस शहर में, उस नगर में कोई भी नहीं था। एवरीवन वाज अस्लीप, एवरीवन हर व्यक्ति, वाज अस्लीप सोया हुआ था, अर्थात हर व्यक्ति नींद में था, हर व्यक्ति सोया हुआ था। नॉट अ माउस स्टिरिंग, नॉट अ माउस, यहां तक कि एक चूहा भी, स्टिरिंग, स्टिरिंग का मतलब था इधर उधर भटकना, इधर उधर घूमना। नॉट अ माउस स्टिरिंग, एक चूहा तक भटकता हुआ दिखाई नहीं दिया। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे, इवन यहां तक कि द कैटल, जो मवेशी थी, अर्थात जो उस शहर में, उस कस्बे में जो जानवर थे उनके लिए आ रहा है कि इवन द कैटल, यहां तक कि जो मवेशियां थी, हैड बीन टॉट, उनको भी सिखा दिया गया था टू स्लीप बाय डे, दिन में सोना। कि यहां तक कि मवेशियों को भी टू स्लीप बाय डे, दिन में सोना सिखा दिया गया था। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम, द टू स्ट्रेंजर्स, वो दोनों अजनबी, कौन? गुरु और चेला। कि द टू स्ट्रेंजर्स, वो दोनों अजनबी, वर अमेज्ड, चौंक गए, आश्चर्य में पड़ गए, बाय व्हाट, उन चीजों से, दे सॉ अराउंड देम, जो उन्होंने अपने अराउंड, चारों ओर, अपने आसपास देखी। उन सारी चीजों को देख करके वो गुरु और चेला दोनों के दोनों वर अमेज्ड, आश्चर्य में पड़ गए। एंड और वंडर्ड राउंड द टाउन टिल इवनिंग, वंडर्ड राउंड द टाउन, और वंडर्ड, वंडर्ड का मतलब होता है बिना उद्देश्य के इधर उधर भटकना। एंड वंडर्ड अराउंड द टाउन टिल इवनिंग, और संध्या होने तक, शाम होने तक वो उस कस्बे में, उस क्षेत्र में इधर उधर भटकने लगे, अर्थात भटकते रहे। When suddenly the whole town woke up, जब सडनली, अचानक ही, द होल टाउन वॉक अप, पूरा का पूरा कस्बा जागा। जब उस कस्बे के पूरे लोग अचानक एकदम से जगे। एंड वेंट अबाउट टिल नाइटली बिजनेस, और अपने रात के बिजनेस, जो व्यापार था, उस व्यापार को प्रारंभ करने लगे। कि जब तक शहर के, कस्बे के पूरे लोग एकदम जगे और अपने रात के व्यापार को प्रारंभ करने लगे, तब तक गुरु और चेला, वो जो दो अजनबी थे, वो अजनबी उस शहर में बिना उद्देश्य के इधर उधर भटकते रहे। क्लियर है? इससे आगे चलते हैं। तो इससे आगे के लिए अपन इसको थोड़ा सा स्लाइड अप कर लेते हैं, जिससे समझने में आसानी रहे, अपन को पढ़ने में भी आसानी रहे। देखिए आगे क्या कहा है R.K. रामानुजन ने। आगे की जो है लाइन वो इस प्रकार से है, देखिए, द टू मैन वर हंग्री, द टू मैन वर हंग्री, वो दोनों जो व्यक्ति थे वो भूखे थे। द टू मैन, कौन कौन? गुरु और चेला के। द टू मैन वर हंग्री, कि अब वो जो दोनों व्यक्ति थे, उन दोनों व्यक्तियों को भूख लगी, भटक रहे थे, शाम हो गई, तो वो दोनों भूखे थे। नाउ अब दैट द शॉप्स वर ओपन, अब शॉप्स वर ओपन, दुकानें खुल चुकी थी, अर्थात दुकानें खुल दी गई थी। दे वेंट टू बाई सम ग्रोसरीज, इसलिए वो दोनों, दे का मतलब वे मतलब गुरु और शिष्य, इसलिए वे दोनों वेंट टू बाई सम ग्रोसरीज, कुछ ग्रोसरीज, परचूनी का सामान, कुछ परचूनी का सामान, यहां अपन कह सकते हैं खाद्य सामग्री, कि वो कुछ परचूनी का सामान अर्थात कुछ खाद्य सामग्री खरीदने के लिए दुकान पर गए। टू देयर एस्टोनिशमेंट,
उनको आश्चर्य हुआ। टू देयर एस्टोनिशमेंट, वो चौंक गए, उनको अचंबा हुआ। दे फाउंड, उन्होंने पाया। दैट एवरीथिंग कॉस्ट, कि हर चीज की कीमत, एवरीथिंग कॉस्ट, प्रत्येक वस्तु की कीमत, द सेम, एक समान थी, एक जैसी थी। इस बात को देख करके उनको आश्चर्य हुआ, वो चौंक गए। अ सिंगल डूडू, और वो कीमत क्या थी? अ सिंगल डूडू, मात्र एक डूडू। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, डूडू इस क्षेत्र की या इस कस्बे की प्रचलित मुद्रा है। अपन यहां कह सकते हैं समझने के लिए 1 रुपया, कि हर चीज की कीमत एक समान, एक डूडू अर्थात 1 रुपया। इस चीज को देख करके गुरु और चेला दोनों के दोनों आश्चर्य में पड़ गए। वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस, वेदर चाहे तो, या तो दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस, उन्होंने मेजर ऑफ राइस, बहुत ज्यादा मात्रा में, मेजर ऑफ राइस, बहुत ज्यादा मात्रा में चावल खरीदे, और अ बंच ऑफ बनानास, या फिर केलों का एक गुच्छा खरीदा। इट कॉस्ट अ डूडू, उन सबकी कीमत क्या थी? 1 डूडू थी। कि बहुत ज्यादा मात्रा में उन्होंने चावल खरीद लिए और केलों का एक गुच्छा खरीद लिया, तो भी उनको क्या देना पड़ा? 1 डूडू ही देना पड़ा। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड, गुरु और उसका चेला दोनों के दोनों आनंदित हुए, दोनों को प्रसन्नता हुई। दे हैड नेवर हियर्ड ऑफ एनीथिंग, दे हैड नेवर हियर्ड, उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। दे हैड नेवर हियर्ड, उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। एनीथिंग लाइक दिस, इसकी तरह का, अर्थात उन्होंने इस जगह की तरह की जगह पहले कभी नहीं सुनी थी, ना ही देखी थी। दे कुड बाई ऑल द फूड, वो ऑल द फूड, वो पूरा भोजन खरीद सकते थे। दे वांटेड फॉर अ रुपी, जो वो 1 रुपए में चाहते थे, अर्थात वे 1 रुपए में अपनी इच्छा के अनुसार उतना भोजन खरीद सकते थे जितना उनको चाहिए था। आगे देखिए, व्हेन दे हैड कुक्ड एंड ईटन, जब उन्होंने कुक्ड एंड ईटन, सामग्री को पका लिया और पकाने के बाद खा लिया, कि जब उन्होंने सामग्री को पकाकर खा लिया, अपना पेट भर लिया। द गुरु रियलाइज्ड, तो गुरु ने रियलाइज्ड, महसूस किया, गुरु को ये महसूस हुआ। दैट दिस वॉज ए किंगडम ऑफ फूल्स, कि यह साम्राज्य मूर्खों का है। दैट दिस वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स, कि यह एक मूर्खों का नगर है, मूर्खों का साम्राज्य है। एंड इट वॉन्ट बी अ गुड आइडिया फॉर देम, एंड इट वॉन्ट बी अ गुड आइडिया फॉर देम, और उनके लिए यह अच्छा विचार नहीं होगा। वॉन्ट बी नहीं होगा, अ गुड आइडिया एक अच्छा विचार, फॉर देम उनके लिए, कि उनके लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। टू स्टे देयर, कि वो यहां रुकें, कि वहां अर्थात उस क्षेत्र में रुकना उनके लिए किसी भी प्रकार से एक अच्छा विचार नहीं होगा। इस बात को गुरु ने महसूस कर लिया। दिस इज नॉट अ प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसाइपल, इसलिए गुरु ने अपने शिष्य से कहा। ही सेड टू हिज डिसाइपल, उन्होंने अपने चेले से कहा। दिस इज नो प्लेस फॉर अस, यह जगह हमारे लिए नहीं है। क्या कहा शिष्य से? दिस प्लेस इज नॉट फॉर अस, यह जगह हमारे लिए नहीं है। लेट्स गो, चलो यहां से चलते हैं। बट लेकिन द डिसाइपल, जो शिष्य था, डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस, जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन शिष्य उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप हियर, क्यों? क्योंकि यहां हर चीज सस्ती थी। एवरीथिंग वॉज चीप हियर, यहां सब चीजें सस्ती थी। ऑल ही वांटेड वाज गुड, जो कुछ वो चाहते थे अच्छा था। चीप सस्ता था। द गुरु सेड, आई बात समझ, कि वो जो कुछ चाहते थे वो कैसा था? अच्छा था, सस्ता था, खाना भी अच्छा था, खाना भी सस्ता था। द गुरु सेड, तो गुरु ने कहा। क्या कहा? तो इसको देखने के लिए अपन स्लाइड अप करते हैं। द गुरु सेड दे आर ऑल फूल्स, कि गुरु ने कहा, सुनो भैया, कि शिष्य से कह रहे हैं कि सुनो भाई, दे आर ऑल फूल्स, वो सब मूर्ख हैं, अर्थात यहां रहने वाले जितने भी हैं मूर्ख हैं। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, यह लास्ट वेरी लॉन्ग, लास्ट का मतलब टिकना, कायम रहना। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, यह लंबे समय तक नहीं चलेगा, अर्थात ऐसी स्थिति लंबे समय तक नहीं रहेगी।
एंड और यू कैन नॉट टेल, तुम नहीं कह सकते व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, नेक्स्ट अगले ही पल, अगले ही क्षण, व्हाट दे विल डू टू यू, वो आपसे क्या करें, अर्थात वो अगले ही पल आपके साथ कैसा व्यवहार करें, अगले ही पल उनकी मंशाएं आपके प्रति कैसी हो जाएं, आप इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं कह सकते। इसलिए मेरी राय ये है कि यह जगह अपने रुकने के लिए उचित नहीं है, यहाँ से चलने में ही भलाई है। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। इससे आगे की कहानी को अगले वीडियो में देखेंगे, तो आप लगातार कहानी को समझने के लिए वीडियो को देखते रहें, किसी भी वीडियो को मिस ना करें। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।